जय जय मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश शर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं हमारे YouTube चैनल जय जय एजुकेशन में। आप सब लोगों के लिए दो खुशखबरी हैं। सबसे पहली खुशखबरी तो यह कि हमारे चैनल को आप इतना पसंद करते हैं कि 100 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। और दूसरी खुशखबरी यह है कि अब कुछ ही दिनों में हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम जो रीट की तैयारी आप लोगों को करवाएगी, उनके इंटरव्यूज़, उनके व्यूज़ और साथ ही किस तरीके से अध्ययन करना चाहिए, वो सब आप खूब जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल जय जय एजुकेशन में आप देख पाएंगे। आज का जो यूट्यूब चैनल है वह 2 वीडियो हैं आज के। पहला वीडियो संस्कृत वर्णमाला का है और दूसरा वीडियो जो है वो वीडियो है हिंदी वर्णमाला का। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पर फिर भी मैंने कोशिश की है कि दोनों वीडियो अलग अलग बना करके आपके समक्ष प्रस्तुत करूं, ताकि हमारी समस्या का आसानी से समाधान हो पाए। तो चलिए आइए हम पढ़ते हैं हिंदी वर्णमाला। वर्णमाला होती क्या है? वर्णों का क्रमिक उच्चारण समूह वर्णमाला कहलाता है। अगर हम मानक वर्णमाला के अनुसार अगर हिंदी वर्णमाला की संख्या की बात करें तो वो 52 है। स्वर जो है वो 11 है, व्यंजन 33 हैं, संयुक्त व्यंजन 4 हैं, आयोगवाह 2 हैं और द्विगुण वो 2 हैं। इसको पढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है। वर्णमाला की संख्या जो है वो विद्वानों ने अलग अलग मानी है। कई सारी परीक्षाओं में, कई सारी किताबों में आप अलग अलग इनकी संख्याएं मानते होंगे, पर मुख्य रूप से जैसे 49, 50, 51, 52, 56 इस तरह की संख्याएं वर्णमाला की मानी गई है। पर अगर विगत कुछ परीक्षाओं के आधार पर ये एक तथ्य निकाला गया है कि विगत कुछ परीक्षाओं में वर्णों की संख्या जो है वो 52 वाले उत्तरों को सही माना जा रहा है। इसीलिए हम लोग में ये मानते हैं कि 52 और 52 के आधार पर ही मैंने इस वीडियो को बनाया है। सबसे पहले स्वर की अगर बात करें तो स्वर के 2 भाग माने जाते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर जिस स्वर को बोलने में एक मात्रा जितना समय लगता है वह ह्रस्व स्वर कहलाते हैं और इसकी संख्या जो है वो 4 है, अ, ई, उ और री। दूसरा जो स्वर का जो भाग आता है वो है दीर्घ स्वर। जिस स्वर को बोलने में 2 मात्रा जितना समय लगता है वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं और इसकी संख्या जो है वो 7 है, आ, ई, उ, ए, आई, ओ और आउ। इस प्रकार इसकी संख्या 7 मानी गई है। आपके और हमारे मस्तिष्क में आ सकता है कि ए और ओ जो है वो दीर्घ कैसे हुए हैं, तो मैंने एक समझाने के लिए एक छोटा सा नोट डाला हुआ है। ए और ओ दोनों दीर्घ स्वर है, क्योंकि ए जो है वो अ और ई से मिलकर के बना है और ओ जो है अ और उ से मिलकर के बना है। इसीलिए इस चीज़ को बोलने में 2 मात्रा जितना समय लगेगा। जैसे ए को अगर बोलना है तो अ एक मात्रा और ई एक मात्रा, इसी प्रकार ओ को बोलना है तो अ और उ इनसे 2 मात्राओं को मिलाकर बोला जाएगा, इसीलिए यह दीर्घ स्वर कहलाता है। फिर आता है व्यंजन। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है। व्यंजनों को मूल रूप से 3 भागों में विभक्त किया गया है। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये 5 वर्ग हैं। परीक्षा में कई बार प्रश्न आते हैं स्पर्श व्यंजन में वर्गों की संख्या कितनी है। ध्यान रखिए, वर्ग हैं तो वर्ग जो है वो 5 हैं, जबकि वर्ण अगर पूछे जाएं तो वो 25 हैं। क के अंदर यानी क, च, ट, त, प, इनके अंदर हर एक के अंदर 5-5 वर्ण हैं। तो क की बात करें तो क, ख, ग, गंग। च की बात करें च, छ, ज, ण। ट की बात करें ट, ठ, ड, ढ, ण। त है तो त, थ, द, ध, न और प, फ, ब, भ, म। फिर अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 मानी गई है, य, र, ल और व। ऊष्मस्थ व्यंजनों की संख्या भी 4 मानी गई है, श, श, स और ह। परीक्षा की दृष्टि से कई बार बच्चे
दुविधा में हो जाते हैं अंतस्थ और उष्मस्थ व्यंजनों को लेकर के। तो इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है, उष्मस्थ लिखा हुआ है तो अगर आप उष्मस्थ को देखेंगे तो अंदर श की ध्वनि आ रही है, इससे आप पता लगा सकते हैं कि तीनों सकार और एक ह जो है वो इसी में रहेगा उष्मस्थ के अंदर। श और श और ह, ये जो है वो उष्मस्थ व्यंजन है। इसके अलावा आयोगवाह इनकी संख्या 2 मानी गई है, अम और अह, जबकि द्विगुण जो है इनकी संख्या 2 है, ड और ढ। तो यहाँ जाकर के हिंदी की वर्णमाला जो है वो समाप्त है। महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो है हिंदी में स्वरों के भेद कितने हैं। हिंदी में स्वरों की हिंदी में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। हिंदी में दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है। हिंदी में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। इसी प्रकार हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। हिंदी में अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है। हिंदी में अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं। इसी प्रकार 8वां जो प्रश्न है वो है हिंदी में उष्मस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है। 9वां प्रश्न उष्मस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं। 10वां प्रश्न हिंदी में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। 11वां प्रश्न हिंदी में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है। और अंतिम प्रश्न 12वां जो है वो है हिंदी में वर्णमाला की कुल संख्या कितनी है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं आशा करता हूँ कि आप इन सारे प्रश्नों के उत्तर हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर भेजेंगे। साथ ही आप लोगों के लिए अगेन खुशखबरी ये है कि अब बहुत जल्दी हम लोग संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय ये सब पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश में भी मैंने व्यवस्था की है कि इंग्लिश में भी हम लोग इसी तरह की वीडियो बना करके आपको प्रेषित करें ताकि आपका अध्ययन कार्य में कहीं कोई बाधा नहीं आए। फिर से आप सभी का धन्यवाद कि आपने इतने सारे सब्सक्राइबर किए हैं। मैं और आशा रखता हूं कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो आप सेंड करेंगे, कमेंट्स करिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस मुहिम के साथ जोड़िए। आप सबका दिन मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं डॉक्टर मुकेश शर्मा फिर आप सबको जय जय।